हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बुधवार के दिन का है और आज की डेट है 15 जनवरी और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 9:30 हो रहे हैं, 9:30 के लगभग। तो यहाँ पर जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके थे, जैसे कि झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई, सारा काम हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी रसोई में, यानी कि पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। इसके बाद अभी लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर खाने में आज बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया है, अभी आलू भुन रहे हैं। आलू भुनेंगे, उसके बाद उसमें फिर हम बैंगन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू भुन रहे थे जब तक यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरन पूरी का जो है हलवा रखा हुआ है उस दिन का, तो वो भरना है। तो नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर ली हूँ। और अभी आलू भुन गए हैं तो इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल के फिर बैंगन ऐड कर देंगे, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं और अभी जो नए आलू आ रहे हैं ना तो जल्दी से नहीं पकते हैं। तो इसलिए आलू को थोड़ी देर भून लो, उसके बाद फिर बैंगन ऐड करो, तो फिर बैंगन भी साथ में ही पक जाएंगे। नहीं तो फिर बैंगन बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और आलू कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर मसाला डालने के बाद अब बैंगन ऐड कर देते हैं। और दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात की आलू की जो सब्ज़ी है ना वो रखी हुई है, आलू सीरा वाली है, तो वो बच्चे लोगों को हो जाएगी, क्योंकि बच्चे लोग ना उतने शौक़ से बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, उनको साथ में दाल चाहिए होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन गई थी और यहाँ पर उसके बाद मैंने ना रोटी भी बना ली थी। तो रोटी भी बन गई है और अब मैं यहाँ पर भरने लगी हूँ पूरन पूरी। तो उसके लिए छोटी छोटी जो है ना रोटियां बेल लेते हैं, और इसको हमें 2 रोटी बेलना पड़ता है पूरन पूरी बनाने के लिए। 2 रोटी बनाने के बाद ये फिर सांचा है, तो इसमें हम पूरन पूरी बनाएंगे। तो सांचे में थोड़ा सा आटा लगा के सबसे पहले नीचे हम 1 रोटी रखेंगे और उसके बाद जो पूरन पूरी का मसाला है ना वो इसमें हम रख देंगे, यानी कि हलवा। और उसके बाद फिर ऊपर से पानी लगा के किनारों में और 1 रोटी फिर ऊपर से रखेंगे और हाथों की सहायता से प्रेस करके, और जो साइड की किनार में जो रोटी बच जाती है ना साइड वाली, उसे कट कर देते हैं। तो सारी ही पूरन पूरी इसी तरह से हम भर लेंगे। और इस तरह से भर के पूरन पूरी बनाओ ना तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। और वैसे तो इसे जैसे हम भरमा आलू के पराठे बनाते हैं ना, इस तरह से भी बना सकते हैं, पर इस तरह से बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरी 1 पूरन पूरी भर के हो गई है। और इसी तरह से जितना भी हलवा है सारी पूरन पूरी भन के मैं तैयार कर लेती हूँ। और दीदी आज जाने वाली हैं, जो सेकंड नंबर वाली दीदी है ना वो आज जाने वाली हैं। तो वो अपना नहा धो के तैयार हो रही हैं और खाना वगैरह खा के फिर वो चली जाएंगी। और छोटी दीदी अभी रुक रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल यहाँ पर पूरन पूरी भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरन पूरी भर की हो गई है, सिर्फ 4 या 5 बची है। तो जब तक मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करते तक जितनी भी बची है ना 4-5 बनाने को, वो बन के हो जाएगी, क्योंकि इन्हें एक एक फ्राई करना पड़ता है, तो फ्राई करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरन पूरी फ्राई हो रही है। साइड ही मैंने एक साइड में चावल रख दिए हैं बनने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी पूरन पूरी फ्राई हो गई थी और रोटी तो मेरी पहले ही बन गई थी, सारा खाना बन गया था। तो सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, अम्मा जी, दीदी, बच्चे सब लोगों ने खा लिए हैं। तो यहाँ पर मेरा भी जो है खाना हो गया है। खाना खाने के बाद बर्तन भी धुल गए हैं और अब बारी आती है गैस साफ़ करने की।
तो यहाँ पर गैस को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं स्क्रब से, क्योंकि ना 2-3 दिन से ऑयल फ्राई वाला खाना बन रहा है और मेहमान थे तो समय भी नहीं मिल रहा था साफ़ सफाई करने का। तो इसमें विम लगा के और अच्छे से आसपास टाइल्स वगैरह हैं तो सभी को घिस देंगे, क्योंकि चिपचिपा सा हो गया है और फिर चिपचिपा हो जाता है ना, तो विम लगा के साफ़ कर दो तो फिर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर सभी जगह विम लगा के अच्छे से मांज दिया है मैंने और उसके बाद पानी डाल के धुल देंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे है ना किनात में भी जब ऊपर धुलते हैं तो उसका जो सारा साबुन वाला पानी है ना यहाँ के बैठ जाता है, तो ब्रश की सहायता से उसे भी मैंने घिस के धुल दिया है। तो यहाँ पर गैस अच्छे से धुल गई है और वाइपर से अब सारा पानी निकाल के और फिर इसे 2-3 बार कपड़े से सुखा देंगे। तो इस तरह से गैस को मांज दो ना तो गैस अच्छे से चमक जाती है और जितना भी चिकनाहट वगैरह ऑयल की रहती है ना वो निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस साफ़ हो गई थी। उसके बाद दीदी भी चली गई थी और अभी मिल रही हूँ ये मैं आप लोगों से 3 बजे। 3 बजे का समय है। बीच में जो समय होता है उसमें मैंने वीडियो का काम की हूँ और आज रेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि मुझे लड्डू बनाने थे। तिल के लड्डू तो बन गए थे, सूजी के रह गए थे, तो सूजी के लड्डू बना लेते हैं। और सूजी तो मैंने कल भी बुलवा के रख ली थी 1.5 किलो, तो 1.5 किलो सूजी के यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ। तो सूजी को पैकेट से कढ़ाई में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सूजी को कढ़ाई में निकाल के इसे भून लेते हैं और इसे ना अच्छे से भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, सौंधी सी, और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जितनी अच्छे से सूजी भूनेंगी लड्डू उतनी ही टेस्टी लगेंगे, नहीं तो फिर ना कच्चे कच्चे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर सूजी भुन गई है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा येलो सा दिख रहा है, लाइट कलर। और उसके बाद इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दी हूँ और पानी गर्म हो रहा है। इसके बाद इसमें हम शक्कर डाल देंगे। तो यहाँ पर शक्कर का जो डिब्बा है वो लेके आ गई हूँ मैं स्टोर रूम से। और ये है मेरी छोटी नंदन और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दीदी आई थी देखने के लिए कि सूजी के लड्डू कैसे बना रहे हो। मेरे को भी बताना तो फिर मैं भी बनाऊँगी। तो वह यहाँ पर वो देख रही हैं। तो यहाँ पर जितना हमने सूजी लिए थे उतनी ही हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, यानी कि मैंने 1.5 किलो सूजी ली हूँ तो 1.5 किलो मैंने इसमें शक्कर ऐड करी हूँ। और इसकी अब हमें चाशनी बनाना है। तो इसकी चाशनी 2 तार की बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बन रही थी जब तक जो सूजी है ना इसमें मूंगफली और नारियल और थोड़ी सी किशमिश मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मूंगफली, नारियल और सिर्फ किशमिश ही इसमें डाल रही हूँ। तो मूंगफली को तो मैंने कल ही भून के और छिलके उतार के रख लिए थे जब तिली के लड्डू बना रहे थे, और नारियल को मैंने अभी काटे हैं बारीक बारीक। तो इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इतने में ना चाशनी भी बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ हमें 2 तार की चाशनी चाहिए, हल्की सी चिपचिपी। तो चाशनी बन के तैयार हो गई है, गैस को कर देते हैं बंद। और इसमें मैं थोड़ी सी चाशनी निकाल लेती हूँ। जैसे कि चाशनी फिर ज़्यादा हो गई तो जो सूजी का मिक्सचर है ना वो गीला हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कि कम पड़ेगी तो हम बाद में इसमें डाल देंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी चाशनी निकाल दी हूँ, 3 से 4 चम्मच। और चाशनी निकालने के बाद इसमें हम फिर सूजी ऐड करेंगे और सूजी ऐड करने के बाद इसमें चाशनी में हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से चाशनी और सूजी मिक्स हो गई है। और जो चाशनी निकाली थी ना मैंने, उसमें से आधी चाशनी मैंने इसमें ऐड भी कर दी है क्योंकि कम लग रही थी।
तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है और गैस भी बंद कर दिए हैं। अब इसे ठंडा करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा गरम गरम में ना बिल्कुल नहीं बनेगा, हाथ जल रहे थे। तो मैं बना के देख रही थी कि लड्डू बन जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनने लगे थे। तो इसे थोड़ी देर और ठंडा करेंगे, इसके बाद हम फिर लड्डू बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लड्डू बनने लगे हैं और फ़ैन चालू करके इसे मैंने थोड़ी देर ठंडा कर ली हूँ। इसके बाद भी ये गर्म है, क्योंकि इसे और भी ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये फिर लड्डू नहीं बनेंगे। इसलिए हल्का सा गर्म है तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे, हाथों में पानी लगा लगा के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूजी के हैं वो लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और सूजी के लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर लड्डू बन गए थे और लड्डू बनाने के बाद अब पूरी गैस वगैरह मैंने साफ़ करी हूँ और फिर से लग गई हूँ मैं काम में। तो गाजर बुलवाई थी मैंने, कल इसका हलवा बनाएंगे। तो इसकी सारी तैयारी मैं आज ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि गाजर कसने में समय लगता है और फिर उस मॉर्निंग में बहुत सारे काम रहते हैं, तो फिर सब कुछ मैनेज करना दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो गाजर है ना, इसे मैं आज ही कस के रख लूँगी। तो कुछ गाजर मैं मोटे वाले से कसूँगी और कुछ बारीक वाले से। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आधी गाजर मेरी जो है कस के हो गई है। तो थाली फुल हो गई थी, तो इसे हम एक पतीले में रख देते हैं। इसके बाद बाकी की गाजर है इसे भी कस लेंगे। और आज तो 3 बजे से खड़े खड़े ना रात के 9 बज गए थे मुझे रसोई में ही, क्योंकि गाजर कसते कसते ही शाम हो गई थी और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी। तो ये सब करते करते 3 बजे से 9 बज गए थे पूरे, यानी कि रसोई में ही। तो यहाँ पर पूरी गाजर कस के हो गई है और इसे एक पतीले में भर के रख देते हैं। साथ ही यहाँ पर दीदी बैठ के मटर छील रही हैं, क्योंकि आज जैसे बुधवार था तो सब्जी वगैरह आई थी, तो ये सब छील के रख लो तो दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी मटर वगैरह आती हैं तो मैं इसी तरह से छील के रख लेती हूँ, क्योंकि जब बनाना होता है, सब्जी में डालना होता है तो निकालो और डालो। तो दीदी मटर छील रही थी और मेरा जो है यहाँ पर गैस के पास का काम चल रहा था। तो सारी गाजर कस के हो गई थी। इसके बाद पूरे गैस काउंटर को अच्छे से साफ़ कर दिया था और फिर यहाँ पर जो है मेरी संध्या पूजन भी हो गई थी। संध्या पूजन करने के बाद फिर से लग गई हूँ मैं खाना बनाने में, क्योंकि हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी चल रही है। तो खाने में मटर टमाटर की चटनी बना रही हूँ और इसे मैं आधी निकाल दूँगी चीकू के लिए और अम्मा जी के लिए, और इसमें फिर जो सुबह बैगन की सब्ज़ी बनाए थे ना वो मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, चावल भी, सारा काम रसोई का हो गया था। और यहाँ पर बर्तन भी धुल गए हैं, गैस साफ़ हो गई है और रात के 8:30 हो रहे हैं। सारा काम मेरा हो गया है रसोई का। अब चलते हैं बाहर, क्योंकि 3 बजे से मैं रसोई में लगी थी। तो बाहर का हाल कुछ इस तरह से है, पूरा घर बिखरा हुआ है। तो अभी इसे समेट लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है घर बिखरा हुआ। तो इसलिए ना एक दिन पहले ही मैं सारे काम निपटा लेती हूँ रात में ही। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कपड़े वगैरह है वे तय करके रखेंगे, क्योंकि कपड़े बच्चों ने उठा के ले आए थे। तो इसे तय कर देते हैं और पूरा रूम समेट देती हूँ। तो कल की जो मेरी है ना आधी तैयारी हो जाएगी। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।